जब रुतने आलाप किया मबदा पानी मबदा। एक वो भी ज़माना था जहाँ कह के बुलाते थे सोने रंगे ख्वाब मेरे मायने ख्वाब सजने। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, यूट्यूब चैनल उर्दू आवाज़ टीवी और आपकी दोस्त हूँ नुसरत जहां ऑस्ट्रेलिया से। हमारे स्पेशल मेहमान हैं डॉक्टर राजेश मोहन, और डॉक्टर राजेश मोहन साहब के साथ बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के को होस्ट अनिल कुमार साहब। बात जब हो रही हो शायरी की, सुरों की, ताल की, तो गुफ्तगू हो जाती है तवील। कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों हमारे पिछले पार्ट्स में भी, तो इस पार्ट्स में भी आप बहुत इंजॉय करेंगे। डॉक्टर राजेश मोहन साहब की खूबसूरत आवाज़ को आप सुनेंगे। और नए दोस्तों को बताती चलूँ कि VIP गपशप में आप मुलाकात करते हैं स्पेशल पर्सनालिटीज से जो अपना टैलेंट आपसे शेयर करते हैं। सो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, इंजॉय करें और वीडियोस को शेयर करते रहें। तो डॉक्टर साहब वो बात थी जी कि हमने आपसे गुजारिश की थी कि ये YouTube चैनल आपकी मीठी आवाज़ सुनने से क्यों महरूम रहे जी, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा कीजिए कुछ ऐसा कि ये YouTube वाले जितना भी हम लोग सुनेंगे या दोस्त सुनेंगे तो कमाल हो जाए जी। वो बस वैसे तो रोज कमाल करते हैं, आप आज कुछ ज़्यादा कमाल होगा जी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ जी। अनिल जी पता नहीं आवाज़ वो तो सामीन बताएंगे कि मीठी है या खट्टी है। मैं गा सकता हूँ, मैं गाने की कोशिश करता हूँ जैसे भी होगा जी। एक गज़ल जो उसमें थोड़े अल्फाज जो हैं थोड़े थोड़े आप कहें कि बिल्कुल सादा से हैं और वो ये काफ़ी लोग मेरे से सुनते हैं। मैं उसके 2-3 शेर पहले गा के सुनाता हूँ। और ये बताना चाहूँगा इस गज़ल के बारे में कि जब मैंने कंपोज़ की तो मैं रियाज़ कर रहा था, और रियाज़ करते वक्त सारे गामा पाधा नीसा और सानी धापा मांगा रेसा अबरो जो होता है, वापसी जो होती है, रिवर्स जो हम करते, तो मुझे वो करते करते मुझे लगा कि ये चीज़ बड़ी अच्छी सी हो रही है, चलिए इसी को करते हैं। जैसे सा सानी धापा मांगा रेसा, ये बिल्कुल सरगम है का जो दूसरा हिस्सा है अबरो जिसको बोलते हैं, तो ये बार बार जहन में चल रहा था। तो इसी ने एक गज़ल जो मतलब यूँ कहिए कि जन्मी एक पैदा हुई और बड़ी लोगों ने पसंद की, मेरे दोस्तों ने, उसी से शुरू करता हूँ बात में। जब पेड़ों से बर्फ हटी तो ऐसा लगा तुम आओगे, धुंध चटी और धूप खिली तो ऐसा लगा तुम आओगे, पीली पीली पहन के साड़ी जब रुतने आलाप किया, पीली पीली पहन के साड़ी जब रुतने आलाप किया, एक मीठी सी धुन गूंजी तो ऐसा लगा तुम आओगे, जब रातों में चांदी बरसी और सुनहरे ख्वाब
जब रातों में, जब रातों में चांदी बरसी और सुनहरे ख्वाब आए, दुनिया नींद में डूब गई, ऐसा लगा तुम आओगे, ऐसा लगा तुम आओगे। इसके बाद एक आध और रचना हो जाएगी डॉक्टर साहब जी, बड़ा मजा आ रहा है। जी बिल्कुल। एक और गज़ल जो इस वक्त ज़हन में आ रही है, ये राग दरबारी होता है जो काफ़ी मकबूल राग है। कहते हैं कि जो मियाँ तानसेन थे वो इसे उन्होंने कुछ कानरा राग में कुछ तब्दीलियाँ करके इसे ईजाद किया था और बादशाह अकबर कहते हैं भी सुनता था। और तानसेन जब जो मजलिस होती थी मौसीकी की, उसका जो इख्तिताम होता था वो इसी से होता था, ऐसा सुनने में आता है। तो चलिए खैर, मैं रात की मकबूलियत ऐसे लगता है ये हुई कि सारा जोर तानसेन जी ने इसी पर लगा दिया। धनि सरे ग ग रे सरे नि सा दा नि पा सा धनि सरे मबद नि पानी मबद नि पानी मबग गा मारे सरे नि सरे टूटे हुए ख्वाबों को आँखों में बसाते हो, टूटे हुए ख्वाबों को आँखों में बसाते हो, क्यों कांच के टुकड़ों को, कांच के टुकड़ों को फूलों पे सजाते हो, टूटे हुए ख्वाबों को आँखों में बसाते हो। इसके दो शेर सुना देता हूँ मैं, शेर तो 4-5 हैं पर एक वो भी ज़माना था जहाँ कह के बुलाते थे, एक वो भी ज़माना था जहाँ कह के बुलाते थे, जहाँ कह के बुलाते थे, एक ये भी ज़माना है अब जान बचाते हो, एक ये भी ज़माना है अब जान बचाते हो। हर शाम शहर से दूर वो सूनी सड़क वो पेड़, हर शाम शहर से दूर हर
शाम शहर से दूर वो सूनी सड़क वो पेड़ वो सूनी सड़क वो पेड़ तुम छोड़ के सारा घर क्या ढूंढ जाते हो तुम छोड़ के सारा घर क्या ढूंढने जाते हो टूटे हुए ख्वाबों को आँखों में बसाते हो क्यों कांच के टुकड़ों को फूलों पे सजाते हो टूटे हुए ख्वाबों को आँखों में बसाते हो। बहुत अच्छे जी, वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे। अभी आप ये सुना रहे थे तो मेरी एक दरबारी रॉक में एक फेवरेट कुछ अशार है, मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। वो चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। तो बड़ी मैं जब स्कूल में जाया करती थी तो मैं अक्सर अपने टीचर से कहती थी अच्छा सर मुझे यही सुना देना, तो कहते थे इसके अलावा भी तो कुछ सुन लिया करो। तो मुझे याद मैं काफ़ी ये जी बचपन में हमने ये चीज़ें बहुत सुनी है, अनोखा लाडला ये भी दरबारी में थी, और ये आपका जी ये चाहत में क्या दुनियादारी, फिर कुब को फैल गई बात शनासाई की, साई की गामा है क्यों तो बरपा सर है। ये सब दरबारी की चीज़ें हैं जी बिल्कुल। अब पंजाबी में दरअसल आप जब हंगामा बरप ही गया, आपके जब हंगामा बरप ही गया तो फिर जी किसी से छुपा लुका तो नहीं है कि आप जी बिल्कुल उर्दू के साथ साथ हिंदी और पंजाबी में यकसा कमांड रखते हैं लिखने में। तो मैं जी बिल्कुल गुजारिश करूंगा आपसे कि एक आध दो टप्पे, एक आध चीज को पंजाबी की आपका, जैसे वो बड़ी मीठी जबान है, बड़ा मकबूल हुआ था माए नहीं मैं ख्वाब सजदे देखा, तो वो बड़ा आपका मकबूल हुआ था जी, और उसने माशाल्लाह बड़े अवार्ड्स जीते थे इस गीत ने। तो कुछ आपकी चॉइस रहेगी खैर इसमें तो। सर फिर हम सुनने से कैसे महरूम हो सकते हैं जी। मैं वो पहले दो टप्पे पंजाबी में एक टप्पे लिखे जाते हैं जी, तो पंजाबी में ये होता है कि वो जो हम लिखते हैं तो उसमें ये होता है कि पहली लाइन जो है हमने सिर्फ राइम के लिए उसके बनाते हैं कि कोठे ते काना है, कोठे ते जी बिल्कुल, कोठे ते गिल माइया है जी, मतलब बिल्कुल सारा सामान कोठे पे रख देते हैं, जाके स्टोर बना देते हैं कोठे जी सर। तो मैंने ये कोशिश की कि वो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का, मतलब जो हम सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पर मैंने ये कोशिश की कि जो दोनों उसकी जो पहली जो लाइन है, जो पहला मिसरा है उसका और दूसरे मिसरे दोनों में कोई ना कोई उसका मानी निकले, कोई अर्थ निकले, यानी कि ये जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा भी जो पहला लाइन का जो स्कोप है उसका भी इस्तेमाल हो जाए किसी तरह, तो मैंने ये टप्पे लिखे, मीनिंगफुल बनाने की कोशिश की टप्पों को जी इन्होंने, मतलब और तो उसमें 2-3 टप्पे सुनाता हूँ आपको, ये भी तो खूबी है जी सर। कोई आप ही हल दस जा, कोई आप ही हल दस जा, जे तू सानू नहीं मिलना, जे तू सानू नहीं मिलना, सानू जीण दा वल दस जा, क्या बात, जे तू सानू नहीं मिलना,
सानू जीण दा वल दसदा। पानी बदलां च नहीं मुकदा, हौसले दा बन लाके हौसले दा बन लाके हड़ हंजुआं दा नहीं रुकदा। हौसले दा बन लाके हड़ हंजुआं दा नहीं रुकदा। वादा करके भुल गए ने, वादा करके भूल गए ने, भूल गए ने। वादा करके भूल गए ने। सोने रंगे ख्वाब मेरे सोने रंगे ख्वाब मेरे मिट्टी विच रुल गए ने। सोने रंगे ख्वाब मेरे, ख्वाब मेरे मिट्टी विच रुल गए। तो डॉक्टर साहब, एक पंजाबी और वो जो अवार्ड देखिए, इतनी बड़ी आप एक इंस्टीट्यूशन में आपको कहें कि कोई पर्सनैलिटी नहीं, आप एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं जब इस तरह की बातें होती हैं। तो हाँ जी, इस ऐसी इंस्टीट्यूशन को, ऐसे संस्था को किसी रिवार्ड अवार्ड की कोई मायने नहीं रखते। तो बस आप एक और जो सूफियाना आपका जी बिल्कुल रंग है वो भी लोगों से क्यों लुका छुपा रहे। जी बिल्कुल। मैं एक कोशिश करता हूँ उसी चीज को गाने की कि एक दिल माए ख्वाब दे विच मेरे ख्वाब दा सजन आया। एक दिन माए ख्वाब दे विच एक दिन माए ख्वाब दे विच मेरे ख्वाब दा सजन आया। बैठ सिरहाने उसने मेरे ऐसा नगमा गाया। मेरे दिल दियां सदरां नू ही मैनू खोल सुनाया। उस दिन तो मारा जुड़ी का मैंने उस दिन तो मारो जुड़ी का मुड़ो ख्वाब नाया। ख्वाब सजन देवे मायनी मैं ख्वाब सजन देवे। तितली बन बन उड़दे फिरदे सारी रात अनेका मायनी ख्वाब सजन देवे मायनी ख्वाब सजन बीत न जावन दिन जो बन दे ठरना जावन चा सब मन दे। बीत न जावन दिन जो बन दे ठरना जावन
सब मंदे कद तक आखिर मैं चावानू आस दी अग विच सेता मायनी ख्वाब सजण दे आवे माही तन वल्ला आवे ते मडी का कर कर थकियां कदम कदम ते मैं जावा सदके ते मैं फर्श बनावा अखियां दिल आखे ओने नहीं आउणा दिल आखे ओने मुड़ आउणा ओने मुड़ आउणा। अब ये जो मिसरे हैं दोनों में अलग अलग बातें हैं कि दिल आखे उन्हें नहीं आना, दूसरे मिसरे में है कि दिल आखे उन्हें मुड़ आना। अब जो क्लासिकी मौसीकी है उसमें दोनों रंगों को दिखाने का बड़ा इसमें यही खूबसूरती है क्लासिकी मौसीकी, तो दोनों चीजों को अलग अलग दिखा सकती है। जैसे दिल आखे उन्हें नहीं आना 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 नहीं आना उन्हें नहीं आना उन्हें नहीं आना। वो जो दूसरा मिसरा है दिल आँखियों ने मुड़ आउणा ने मुड़ आउणा मुड़ आउणा ने मुड़ आउणा मुड़ आउणा ओने मुड़ आउणा। दिल आखे ओने नहीं आउणा दिल आखे ओने मुड़ आउणा। लोकी आखण ओयो होना जो लिखया है लेखा मायनी ख्वाब सजण देवे ख्वाबां दे विच हसां खेडां ख्वाबां दे विच गावां ए भी मेरा ख्वाब नी मां उस दे ख्वाबां विच आवां जे माए ख्वाब न होण जे माए ख्वाब न होण मैं जोंदी मर जावां ख्वाब सजण देवे तितली उड़दे फिरदे सारी रात अनेका मायनी सजण देवे। जिस संजीदगी से जी सर, मैं तो बिल्कुल खो गई इसमें सुनते। तो सर आज की नशिस्त आपके साथ यूं रही जैसे दरिया से मुट्ठी भर पानी निकालना हो। तो अपने सुनने और देखने वालों के लिए आपके कोई ख़ास अल्फाज? जी मैं अपने सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि ये सभी लोगों के साथ अपनी अपनी किस्म की दिक्कतें हो सकती हैं और सभी लोगों को उनके साथ लड़ना पड़ता है। और ये जो
ये लड़ाई है जो है तो बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जो हम उससे सीखते हैं वो दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए, उसको ज़रूर बांटना चाहिए। और जहाँ तक हम लोगों की जो मसाइल हैं उसमें मुझे लगता है कि सभी जगह एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत उसमें अंतर हो सकता है, पर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मतलब लोगों से ज़्यादा एफर्ट्स करें, ज़्यादा कोशिश करें, ताकि ये लगे कि हम जो है सोसाइटी है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर इज्जत लेनी है तो उसके लिए आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, ताकि लोग ये ना कहें कि ये लोग हम पे डिपेंड हैं, या जी ये लोगों को इस तरह की आपने कुछ खामियां दिखाकर आपको कुछ कमतर दिखाने की कोशिश, जो आम लोगों की उनकी एक साइकी बनी होती है, वो एक समाज का एक सिस्टम है, तो वो चलता ही रहता है। पर हमारी ये कोशिश है कि उसको पॉजिटिवली लेकर और हम कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि जो हमारे जो आने वाले लोग हैं उन पर इस तरह की जो ये चीज़ें हैं उनको इस तरह कोई ना कहे कि ये आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इस तरह। तो अब तो बहुत चीज़ें नई आ गई हैं, बहुत सारा कुछ, तो हमारे पास मौके बहुत ज़्यादा हैं। और आप ये देखें कि बहुत टेक्नोलॉजी बहुत सपोर्ट कर रही है, तो उसकी मदद से हम जैसे नुसरत साहिबा कर ही रही हैं, ये आपके सामने एग्जांपल है। तो हम लोग तो आपकी तरफ हैरानी से देखते हैं और दुआ करते हैं भी आप लोग दिन रात लगे रहें। आप जैसे लोग अगर इसी तरह हिम्मत से काम करते रहेंगे तो जो हमने थोड़ी बहुत जो कोशिश है कि हाँ आप उसको कहीं और आपकी वजह से उसको और एक नई शक्ल मिलेगी। मेरी एक गज़ल है जो बड़ी मुझे लगता है कि लोग बहुत मुझसे कहते रहते हैं, मैं उसी के साथ बात ख़त्म करूँगा कि उसके 4-5 शेर आपको सुना देता हूँ और उसमें सारा कुछ ही कहा जाएगा कि परिंदों को ये समझाओ वो मौसम फिर से आएगा, परिंदों को ये समझाओ मौसम फिर से आएगा, गमों के गीत कम गाओ वो मौसम फिर से आएगा, दरख्तों से झड़े पत्ते नए रंगों में फूटेंगे। ये आप जैसे लोगों के लिए है कि दरख्तों से झड़े पत्ते नए रंगों में फूटेंगे, जरा शाखों को लहराओ वो मौसम फिर से आएगा। वाह। जरा सी धुंध पड़ने से कभी सूरज नहीं मरता, उजालो तुम न मुरझाओ वो मौसम फिर से आएगा, सब फिर से आएगा। और सुनो जिक्रे बहारा से खिजा की उम्र घटती है, सुनो जिक्रे बहारा से खिजा की उम्र घटती है, ये मिसरा दिल से दोहराओ वो मौसम फिर से आएगा। वाह। दरख्तों तितलियों फूलों हवाओं खुशबू लहरों, दरख्तों तितलियों फूलों हवाओं खुशबू लहरों, अभी हम हैं न घबराओ वो मौसम फिर से आएगा। क्या बात है, बहुत फिर से शुक्रिया। आएगा। क्या बात है डॉक्टर, अपने हिस्से का किरदार अदा करें ताकि आने वाला वक्त आपको याद रखे। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपका पैगाम, आज की नशिस्त आपके साथ बहुत अच्छी रही। और अनिल कुमार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने भरपूर साथ दिया, आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और दोस्तों, लिसनर्स एंड व्यूवर्स, ये डॉक्टर राजेश मोहन जी की सोबत है जो मैं इस लायक हुआ कि आपके साथ और आपके सामने बैठ सका। नुसरत जी, बात ऐसी है कि देखिए हमें मतलब शायद हो सकता है कि क्योंकि मैं ये बात कबूल करता हूँ कि मुझे कोई बहुत अच्छी उर्दू नहीं आती और उसमें कोई गलतियाँ हमसे कोताहियाँ बोलने में, कोई कम्युनिकेशन में कुछ रही हो, तो उसके लिए सभी दोस्तों से कि उसके बड़े अच्छे लोग सुनेंगे, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। और जहाँ तक ये बात है कि अगर आज कुछ अच्छा बोल सकें हैं तो उसमें आप लोगों का सोहबतों का जो है बहुत रंग है। और बात ये होती है कि अभी शायर के पास तो कुछ शेर ही होते हैं, जब भी उसको कोई बात होती है तो उसको शेर याद आ जाते हैं। मुझे फिर 2 शेर याद आ गए, उसी से बात खत्म करता हूँ कि कितना हसीन दिल के उजालों का रंग है, कितना हसीन दिल के उजालों का रंग है, सोहबत तुम्हारी मेरे ख्यालों का रंग है, जो मेरी गुफ्तगू से बहुत खुश हैं जान लें, मेरा नहीं ये उनके सवालों का रंग है। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाजरीन और सामीन, आपने हमारा साथ दिया। मैं अब आपसे मुलाकात करूँगी एक नई ज़बरदस्त कामयाब पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त नुसरत जहाँ को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।